हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से दो चीज़ों की दुआ, इल्तिजा और सवाल करते रहा करो। एक तो अल-अफ़्व, ये दुआ मांगते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे, और दूसरी ये दुआ अल-आफ़िया, कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हिफाजत वाला मामला फरमाए। अफ़ बमने मुआफ़ी और आफ़ियत बमने हिफाजत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात मिंबर पे इरशाद फरमाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर रोते रहे क़याम की हालत में। और ये रोने की वजह क्या थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उम्मत के अहवाल बताते थे कि आपके बाद आपकी उम्मत इन हालात से गुजरेगी, ये काम करेंगे ये। और इस उम्मत के मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो चीज़ मैं अपनी उम्मत के लिए समझता हूँ वो ये फितना तो उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना जो बनेगा ना वो माल बनेगा। किसी को अल्लाह ताला माल दे के आजमा देंगे, किसी को न दे के आजमा देंगे। और कभी ऐसे होगा कि ये उम्मत जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है, इनके इक़्तिसादी हालात इतने बेहतर नहीं होंगे, इनके कुर्ब जवार में दूसरे जो अक़वाम रहती होंगी उन लोगों के माली हालात बेहतर होंगे, तो उनको माल दे के इनको आजमाइश में डाल दिया। आज हम देख लें कि क्या हालात चल रहे हैं दुनिया में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरी उम्मत के को माल के ज़रिए से मुख्तलिफ अंदाज से आजमाइश में डाला जाएगा। अब ज़ाहिर बात है कि जब इंसान माल की वजह से आजमाइश में पड़ता है तो इंसान फिर तमा, ख्वाहिश, लालच, इन चीज़ों के पीछे इंसान पड़ जाता है। फिर ये इंसान हलाल हराम का फ़र्क भी नहीं देखता, फिर इंसान जायज़ नाजायज़ का फ़र्क भी नहीं देखता, फिर ये दुरुस्त और गलत की जो वो इम्तियाज़ और फ़र्क के अंदर नहीं पड़ता। यही वजह है कि जब इंसान के अंदर तमा और लालच आ जाए तो इंसान बाज़ औक़ात अपनी इज्जत बेइज्जती का भी जब वो कोई उसको फ़िक्र नहीं होती। इस इंसान को बस एक ही जो इसके इंसान के अंदर एक लालच है ना, वो लालच चाहे शोहरत का हो, वो लालच चाहे इस इंसान के पास दौलत का हो, चाहे ये लालच इस इंसान के पास ओहदे का हो, किसी भी चीज़ का हो, फिर उसकी खातिर ये इंसान अपनी इज्जत और बेइज्जती इसको भी मलूज़ खातिर नहीं रखता कि इस इंसान को अपना जो टारगेट होता है वो लेना होता है। यही वजह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे दुआ मांगी है कि अल्लाह मैं ऐसी तमा से, ऐसे लालच से हिफाजत की दुआ मांगता हूँ, मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझे महफूज रखना ऐसे लालच से जो लालच मुझे जिल्लत तक ले जाए। किसी भी चीज़ का लालच मेरे अंदर अगर इस तरह आ जाए कि मैं दूसरों के हाथों जलील होता फिरूं, मेरी इज्जत न रहे, मुझे वो चीज़ अल्लाह नहीं चाहिए, इससे मुझे महफूज रखना। आज माशरे में हम देख लें, दुनिया के अंदर हम किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान अपनी इज्जतों के को नीलाम करता है कि चलो कोई चाहे ओहदा से ही, चाहे माल से ही, चाहे कोई शोहरत से ही, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए इंसान अपनी इज्जतों को नीलाम करके जो वो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हालात अल्लाह ताला ने बजरिए वही बता दिए थे कि आपकी उम्मत के साथ ये कुछ होना है। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तसव्वुर की बुनियाद के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और रोना शुरू हो गए। और साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ उम्मत को ये कह रहे हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, लोगों अल्लाह ताला से सवाल करो कि अल्लाह मुआफ़ कर दे और आफियत वाला मामला फरमाए। मुआफ़ी तो ये कि जो गलती हो गई है उस गलती को माफ़ कर दे, और आफियत का माना आप आसान अगर कर लें तो हिफाजत, महफूज रखे अल्लाह ताला, हर एतबार से हिफाजत, इज्जत की भी हिफाजत हो जाए, आफियत वाला मामला हो जाए। इसी तरीके से सेहत के एतबार से भी आफियत हो जाए, ईमान के एतबार से भी आफियत हो जाए, आमाल के एतबार से भी आफियत हो जाए,
हर एक चीज इंसान की महफूज रहे, जान भी महफूज, माल भी महफूज, इज्जत भी महफूज, ईमान भी महफूज और अमाल भी महफूज। इसको कहते हैं आफियत, हर एतबार से हिफाजत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह ताला से ये मांगो कि अल्लाह ताला मुआफ कर दे और आफियत के वाला मामला फरमाए। और साथ ये बयान भी फरमा दिया, फिन अहदकुम लम युता बादल यकीन खैरम मिनल आफिया। किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत कुछ दिया हुआ है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने किसी इंसान को दुनिया में दी है तो वो ईमान है। सबसे बड़ी नेमत है ये, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ईमान की दौलत से नवाजा, ही नहीं मुसलमान बनाया है। ईमान के बाद दूसरे दर्जे की जो बाकी नेमतें हैं वो बहुत हैं। किसी को माल मिला हुआ, एक नेमत है। किसी को हुसन मिला हुआ, एक नेमत है। किसी को सुकून मिला हुआ, एक नेमत है। किसी इंसान को अल्लाह ताला ने औलाद दी है, ये एक नेमत है। किसी को कोई ओहदा दिया हुआ, ये एक नेमत है। सारी नेमतें हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत इंसान के पास जो है वो आफियत है। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को आफियत की नेमत से नवाजा हुआ है तो। अब ये आफियत की, अब एक इंसान के पास ईमान मौजूद है और ईमान के बाद दूसरे दर्जे पे इस इंसान के पास आफियत है, यानी गुनाहों से अल्लाह ताला ने इसको बचाया हुआ है। जिस्मानी एतबार से इस इंसान को अल्लाह ताला ने माजूर कोई नहीं रखा हुआ। इस इंसान की जिंदगी में परेशानियां, उलझन है, टेंशन है कोई भी नहीं है। और इस इंसान के दिल के अंदर एक सुकून अल्लाह ताला ने नसीब किया हुआ, ये आफियत। वरना इंसान कसीर तादाद में दौलत का मालिक है, जिस्मानी एतबार से ऐसी बीमारियां लग गई कि ये अपनी चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उससे लुत्फानंदोज नहीं हो सकता। यहाँ बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस ध्यान में रखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ और भी मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा मत्तिना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना मा अहयैतना। ए अल्लाह, हमें जब तक तू जिंदा रख उस वक्त तक हमारे कान सलामत रखना कि हम बहरी ना हो जाएं। जब तक तू हमें जिंदा रख उस वक्त तक हमारी नजर सलामत रखना कि हम अंधे ना हो जाएं। अंधा और बहरा बाकी भी इंसान के उज़र हैं, कोई हाथ से माजूर हो गया, पाँव से माजूर हो गया, जिंदगी इसकी भी मुश्किल होती है। लेकिन आंख से या कान से इंसान माजूर हो जाए कि इसकी जिंदगी ज्यादा अजियतनाक बन जाती है, तकलीफ दे होती है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, मुझे जब तक तूने जिंदा रखना है उस वक्त तक तुझसे इल्तिजा ये है कि हमारी कान सलामत रख, हमारी नजर सलामत रख, वक़ुव्वातिना, और हमारे जिस्म के आज़ाए रईसा जितने भी हैं इन आज़ा को अल्लाह तू सलामत रख। तो ये है आफियत जिस्म के एतबार से कि इंसान की नज़र सलामत हो, इंसान के जो कान सलामत हो। इसी तरीके से इंसान के जो आज़ाए रईसा हैं, जिन आज़ा के ऊपर इंसान की जिंदगी का दारो मदार है, ये आज़ा सारे के सारे सलामत हो तो अब इंसान मोहताजी की जिंदगी से महफूज हो जाता है। रमजान मुबारक का ये आखिरी अशरा दुआओं के एतबार से ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो अल्लाह ताला से इस आखिरी अशरे में, पूरे अशरे में और बिलखुसूस इसकी जो ताक रातें हैं, इन ताक रातों के अंदर अल्लाह ताला से अपने लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हो सके मांगे। इससे पहले भी जिक्र किया था, एक ताक रात तो परसों गुजर गई, दूसरी आज आ रही है। इससे पहले भी एक बताया था, उस पूरी बात के खुलासा फिर दोहरा देता हूँ कि ताकि याद दहानी रहे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया खैरुम मिनल फिशार, जो लैलतुल कदर है ना वो 1000 महीने से बेहतर है। अब 1000 महीने से बेहतर, एक महीने में 30 दिन है, 1000 महीने जब हो गए तो ये 30,000 दिन बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर लैलतुल कद्र में एक रात इबादत कर लेते हैं तो आपको 30,000 रातें इबादत करने का सवाब मिलेगा।
इसे भी दूसरे अंदाज से समझिए, ज्यादा समझना आसान हो जाएगा। इस रात में आपने एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया तो ये 30,000 कुल हुवल्लाहु अहद से अफजल हो जाएगा। इस रात में आपने 2 रकात नफल पढ़ ली तो ये 2 रकात नफल कितने हो जाएंगे? 60,000 नफल से ऊपर हो जाएंगे। आपने इस रात के अंदर थोड़ी सी मिकदार में कुछ सदका या खैरात कर दी तो ये आपका सदका और खैरात, मसलन आपने 1,000 रुपया कर दिया तो ये 1,000 को आप 30 पे जरब देंगे तो ये 3 लाख रुपया बनता है। ये फर्क पड़ता है इबादत इस रात के अंदर। अब इन 5 रातों में से कौन सी है, ये कोई यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन है पांचों में से कोई एक रात तो है ही है ना। जरा थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि एक आदमी किसी दूसरे बंदे को ये कह दे कि तेरी सिर्फ 5 दिन ड्यूटी होगी, सिर्फ 5 दिन, जिंदगी में 5 दिन, 5 दिन सिर्फ, और तुझे सैलरी मिलेगी 85 साल की, मजे करना। अब ये कितनी ज्यादा तकलीफ दे ड्यूटी क्यों ना हो, ये आदमी कहेगा यार ये 5 दिन की बात है सारी, तो इसको कर लेती है ना। तो 84-85 साल तक मुफ्त बैठ के हाथ पे हाथ रख के खाएंगे। अब यहां जो इंसान इस काम को छोड़ेगा ये बेवकूफी होगा, ये बेवकूफी में ही होगा। तो अब इन 5 रातों की इबादत अगर 30,000 दिन और उसको आप सालों पे अगर जब तकसीम करेंगे तो ये 83-84 साल बनते हैं। इन पांचों में से कोई एक तो है ही है, तो 5 दिन इबादत कर ली जाए, उनमें से एक दिन हमें मिल जाएगा। जब एक दिन हमें मिल गया तो आप ये समझें कि 5 दिन की मुशक्कत और 85 साल की का मुआवजा, तो ये सौदा सस्ता है, ये महंगा नहीं है। आमतौर पे लोग इसको सिर्फ 27वीं रात को समझ लें, अगरचे कुछ रवायात इस तरह की मिलती हैं, लेकिन एक साहिब दिल ने एक अजीब सी बात की है। एक दफा एक बुजुर्ग के पास बैठे थे, वो कह रहे हैं अगर एक और नोट अगर चीज आप करें ना, कोई आयत या हदीस नहीं है, एक आदमी का एक अपना, जब वो एक वजाहत कर रहा है, एक आदमी, एक आम आदमी, एक आलिम है, बताने देखें अगर आप देखें रमजान के आखिरी अशरे में तो हर साल ताक रात, इन ताक रातों में से एक जुमरात बीच में आती है, और शब जुमा जो होता है लैलतुल जुमा, यानी जुमरात और जुमे के दरमियानी रात, इसकी एक अपनी फजीलत भी होती है पूरे साल में। तो कह रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं, यकीन नहीं है, यकीन से बात नहीं हो रही, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं है, हो सकता है ये दरमियानी वाली रात है और ये हर साल बदलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक साल अगर 21वीं में आएगी तो दूसरी साल भी आएगी, और रमजान के आखिरी अशरे में अगर 2 भी जुमरातें आ जाए तो एक ही ताक में आती है। आप किसी भी हिसाब से आप अंदाजा लगा के देख लीजिए, मुमकिन है ऐसा, यकीन से नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है 27वीं शब हो। एक हदीस में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल कदर जो है उसकी अलामात में से एक अलामत ये है, लैलतुल कदर की अलामत में से, हम लोग तो हमारे तो ज़हन में ये बना हुआ ना कि लैलतुल कदर की अलामत शायद ये है कि इस रात को कुछ दरख्त सजदा करते नजर आएंगे या कुछ और ऐसा नजर आएगा, ये कोई होना जरूरी नहीं है। लैलतुल कदर के बारे में एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी अलामत में से एक अलामत ये है कि इसकी जो रात है ये इतनी ठंडी भी नहीं होती, इतनी गर्म भी नहीं होती, यानी जिस मौसम में आई है। अगर सर्दियों के मौसम में रमजान आता है, सर्दियों के मौसम में, तो इसके आगे पीछे जो बाकी रातें होंगी उनमें ठंड थोड़ी ज्यादा होगी, इस रात में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होगी लैलतुल कदर में। और अगर ये गर्मियों के मौसम में आई है तो इससे आगे पीछे बाकी जो रातें होंगी उनमें गर्मी थोड़ी ज्यादा होगी, इस रात में इतनी गर्मी कम नहीं होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। सर्दियों में आएगी तो इस रात की का जो सर्दी कम हो जाएगी, और गर्मी में होगी तो इस रात को गर्मी थोड़ी सी कम होगी। ये हदीस के अल्फाज बता रहा हूं आपको। और दूसरी अलामत ये है कि इस रात को एक अनोखी सी खामोशी और एक सुकून सा होता है, आम रातों की तरह जो एक शोर शराबा और इस तरह की चीज होती है। आप एक तो ये ना
बाजारों का शोर, लोगों की आमदोरफ्त का, इसकी बात नहीं हो रही। आम जब वो हालात में अगर इसको देखें कि ऐसी जगह पे जो शोर से बाजार की रश से हट के, कि देखे तो एक थोड़ा सा गौर करे आदमी तो एक अनोखा सा एक इस इंसान को सुकून और अनोखा से इस इंसान को एक जो वो खामोशी सी महसूस होती है। साहबा इकराम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निशानियां दो बताई और इनमें से एक निशानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि इस रात, ये हर साल लैलतुल कदर में होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निशानियां बता रही हैं, उस दिन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आज इस साल लैलतुल कदर जिस रात को आई थी, मैंने सजदा किया तो सजदा मेरा इस तरीके से था कि जैसे मिट्टी और कीचड़ पे हुआ है, यानी उस रात को हल्की सी बारिश भी हुई। ये लैलतुल कदर में हर बार बारिश का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस एक साल की अलामत बता रहे हैं कि उस साल मैंने देखा कि उस साल बारिश थी, मैंने सजदा किया तो मेरी पेशानी के ऊपर कीचड़ का दाग था। साहबा इकराम फरमाते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे की हालत में पेशानी के ऊपर अगर मिट्टी कीचड़ लगी हुई देखी तो वो 23वीं शब की सुबह थी, यानी रात 23वीं शब गुजरी, सुबह हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी का दाग लगा हुआ था, जैसे आपने सजदा किया तो वहां नीचे कोई कीचड़ इस तरह की कोई चीज थी। तो ऐन मुमकिन है ये 23वीं भी हो, ऐन मुमकिन है 25वीं हो, ऐन मुमकिन है 27वीं हो। तो इन चीजों को जहन में रखे इस लैलतुल कदर की क्याम के लिए भी एक तो गुजर गई, अब 4 रातें रह गई हैं। तो 4 दिन की तकलीफ और 83 साल से ज्यादा की इंसान की अगर इसको फायदे मिल रहे हैं तो ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, ये सौदा महंगा नहीं है। जी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।